नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही मान्यता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उस दौरान जो भी व्यक्ति अपने धार्मिक कर्म के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि अपने आप ही आने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए और स्थिर निवास करें तो आपको भी अपने घर की चौखट पर शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर की चौखट पर दीपक जलाने का भाव यही है कि माता लक्ष्मी का स्वागत आप अपने घर में दीपक जलाकर कर रहे हैं। आप शाम के समय अपने घर में दिया बाती तो ज़रूर करते होंगे, पूजन अर्चना भी करते होंगे, लेकिन एक दीपक आपको उस स्थान पर ज़रूर लगाना चाहिए जहाँ से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके घर के मुख्य द्वार की बात कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक कहाँ जलाएं, राइट साइड जलाएं या लेफ्ट साइड जलाएं। दीपक हमें किस चीज़ का जलाना चाहिए, तेल का या घी का। तेल का दीपक अगर आप जलाएं तो किस तेल का दीपक जलाएं, किस समय दीपक जलाएं अपने मुख्य द्वार पर, कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ होता है दीपक जलाने के लिए। दीपक कितनी बाती का होना चाहिए, बाती गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। दीपक को घर के बाहर रखना चाहिए या घर के अंदर की तरफ आपको रखना चाहिए। दीपक जलाते समय हम सबके दिमाग में यही सारी बातें आती हैं कि दीपक हम जलाएं तो कैसे जलाएं। दीपक तो सभी जलाना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि जब सिर्फ एक दीपक शाम के समय जलाने से माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे घर में स्थायी निवास भी करती हैं और हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर रहती है हमारे घर से और हमारे घर में धन आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन जब तक हमें दीपक जलाने से संबंधित सभी जानकारी नहीं होती है तो हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के मन में जो भी डाउट है, शंका है शाम के समय दीपक जलाने को लेकर, वो सब दूर हो जाएंगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं शाम के समय दीपक जलाने से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, आपने कई लोगों को शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते देखा ही होगा। वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक तो लगाते हैं लेकिन अंधेरा होने के बाद दीपक आपको नहीं लगाना चाहिए। दीपक आपको गोधूली बेला के समय ही लगाना चाहिए। गोधूली बेला उस समय को कहते हैं जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, सूर्य छिपने वाला होता है, उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है और उसी समय माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। उसी समय आपको अपने मेन गेट को हमेशा खुला रखना चाहिए। जैसे कि आपने किसी के स्वागत के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो मेन गेट आप पहले से ही खोल के रख देते हैं, उसी प्रकार हम माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए, आगवानी करने के लिए, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए जो दीपक जलाएंगे उसे हम सूर्यास्त के समय यानी कि गोधूली बेला के समय ही जलाएंगे। अब दूसरा प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि दीपक आपको मुख्य द्वार के किस साइड लगाना चाहिए। तो दीपक आपको राइट साइड लगाना चाहिए। मुख्य द्वार के राइट साइड से मेरा मतलब है जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, अंदर से जब आप बाहर जाते हैं तब वो आपका लेफ़्ट साइड रहेगा। लेकिन जब आप बाहर से अपने घर में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो उस समय आपका दाहिना पड़ेगा, मतलब राइट साइड। बाहर से अंदर आते समय जो सीधा साइड है वो है राइट साइड, उसी तरफ यानी कि दाईं साइड आपको दीपक लगाना है। कोशिश करें कि आप बाहर से अंदर आने वाली की दिशा में खड़े होकर ही दीपक लगाएं, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से दीपक लगाएंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा दीपक जलाने का। तो दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर ही लगाना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो दीपक आप जला रहे हैं वो घी का होना चाहिए या फिर तेल का होना चाहिए। अगर आप तेल से दीपक जला रहे हैं तो कौन सा तेल सबसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगी कि सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक सिर्फ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में ही आप लगा सकते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सरसों के तेल का दीपक कभी भी माता लक्ष्मी के लिए नहीं जलाना चाहिए, माता दुर्गा के लिए भी नहीं जलाना चाहिए और अधिकतर देवी देवताओं के लिए सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता है।
आप घी का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को घी का ही दीपक जलाना चाहिए। लेकिन यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, देखिए हर किसी में पॉसिबल तो नहीं है कि हर कोई दिन प्रतिदिन रोज़ घी का दीपक जलाए। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दीपक भी माता लक्ष्मी के लिए जला सकते हैं और आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि घी का दीपक जलाने से मिलता है। इसलिए आप घी का दीपक अगर नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि जो दीपक हम माता लक्ष्मी के लिए लगा रहे हैं उसकी बाती कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए या फिर गोल बाती होनी चाहिए। तो दोस्तों, देवियों के लिए हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देवियों के लिए लंबी बाती लगाई जाती है। यदि आप लंबी बाती का दीपक नहीं लगा सकते हैं तो आप फिर गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शुभ बाती दीपक की लंबी ही मानी जाती है माता लक्ष्मी के लिए। तो रोज़ आप शाम के समय जब सूर्यास्त का समय हो तो आप घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर गोधूली बेला के समय जलाएं। अब आप सोचेंगे कि हम किसी कारणवश बाहर से दीपक यदि नहीं रख पाएँ तो क्या घर के अंदर हम दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपको घर के बाहर ही दीपक रखकर जलाना चाहिए। यदि कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप घर के बाहर दीपक नहीं रख सकते हैं तो फिर आप घर के थोड़ा अंदर, जैसे कि गेट के पास जो थोड़ी बहुत जगह होती है बाहर की तरफ, आप वहाँ पर दीपक रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर दीपक आप नहीं रख सकते हैं। देखिए, यदि बारिश का मौसम है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, आपका दीपक बुझ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप अपने गेट के थोड़ा अंदर की तरफ दीपक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो दीपक अगर आप बाहर की साइड से लगाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी कारणवश यदि दीपक बाहर नहीं लगा सकते हैं तो दीपक आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। वैसे तो दीपक आप मिट्टी का लगा सकते हैं, लेकिन यदि कोई कुछ विशेष कार्य सिद्धि के लिए अगर आप दीपक जला रहे हैं तब आपको आटे का दीपक बनाकर जलाना चाहिए। और यदि आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, धन की बहुत कमी है, आप एकदम कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप कुछ दिन संकल्प लें, नियम लें, 11 दिन, 21 दिन या फिर 43 दिन कुछ निश्चित करके आप नियम ले लें। उन दिनों तक आप आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बातियां रखकर तब आप दीपक जलाएं। दीपक चाहे आप तिल का तेल का जलाएं या फिर घी का जलाएं, किसी का भी आप जला सकते हैं। गोधूली बेला में दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय आप अपने मन में जो भी इच्छा है, जो भी आपकी धन संबंधी समस्या है, परेशानी है, तो दीपक प्रज्वलित करते समय आप अपने मन में बोलें और रोज़ आपको ऐसा करना है। यदि आप एक महिला हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, आप दीपक नहीं जला सकती हैं, तो ऐसे समय में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से, अपने बच्चों से, अपने पतिदेव से बोलकर दीपक जलवा सकती हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि दीपक लगाना आप किसी भी दिन ना छोड़ें। बस आपको ये याद रखना है कि आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। जो दीपक जलाने का आपने नियम ले रखा है उसे किसी भी दिन आपको नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से यदि आप दीपक शाम के समय जलाते हैं, पूरे नियमों का पालन करके गोधूली बेला पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितने भी धन संबंधी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सभी जड़ से समाप्त हो गई हैं और आपका जीवन एकदम संवर गया है। तो एक बार ये उपाय आप ज़रूर करके देखें, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो आपका उसका प्रतिफल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।